काम हैक किया जा सकता है तो जरूरी ये गारंटी नहीं है कि वो हैक नहीं किया जा सकता, वो भी हैक किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग इस बात को तो नहीं मान रहा है कि ठोस सबूत दिखाइए। अभी आप देखो ना यूपी के एग्जाम में क्या हुआ था, अभी जो क्या ना यूपी में ऐसा है कि एग्जाम हुआ था, लीक हुआ था नहीं हुआ था, अब इससे पहले दिल्ली पुलिस का भी हुआ था, ठीक है 22 में तब क्या हुआ, तब भी लीक हुआ था, मतलब सिस्टम हैक कर लिया गया। तो फिर क्या ये जो हमारी ईवीएम मशीन में क्या ये हैक नहीं हो सकती? इलेक्ट्रॉनिक सर्वर पे तो डिपेंड है, सर्वर हैक नहीं होता। इंडिया गठबंधन भी नहीं बोला कि आप लोग विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं विपक्ष की लड़ाई सर उसी तरह आए हुए हैं ना, बोलेंगे ना उसी तरह सर आए हुए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब लोग एकजुट हुए हैं, समर्थन में है। ईवीएम बैन हो पाएगी? इकट्ठा हुए हैं ये तो इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह हाईजैक कर लिया गया है और सिटीजनशिप के पास टाइटल है। और उसके बाद भी हम जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो सैलरी लेते हैं, दे हैव बाउंड टू फॉर द जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस वक्त भारत गुलाम था उस वक्त उसका नाम था, इसका नाम लॉ ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का काम है न्याय देना, नेकी कानून की पालना करना। कानून वो होना चाहिए जो न्यायिक हो। सुप्रीम कोर्ट भी तो खारिज कर रहा है, जरा ठोस सबूत ले आइए। सुप्रीम कोर्ट के ठोस सबूत की आवश्यकता नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका में इसका डिसीजन तक हो चुका है, जिसमें बैलेट से पेपर से काउंटिंग कराई थी और उसके बाद भी जब काउंटिंग मशीन से कराई गई तो मशीन को मैनिपुलेट किया गया। तो काउंटिंग के लिए भी मशीन अमेरिका में अलाउ नहीं की, इसलिए यहाँ पर ऐसा अगर कोर्ट करता है तो वो गलत कर रहा है। क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? कोर्ट पे भरोसा इसलिए नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये कोर्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए। डेफिनेशन यतो धर्मस्ततो जय ये लिखा हुआ है। धर्म का अर्थ है धार्यति धर्मा। जज का कर्तव्य है न्याय को धारण करे, जबकि वो न्याय को धारण नहीं करके किसी और मानसिकता में उलझे हुए हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि 2 डब्बे दिखा देने से ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ईवीएम हैक होती है। चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, वो गलत है। 145 आदमियों को उन्होंने पार्लियामेंट से बाहर निकाला और जल्दबाजी में उस कानून को बनाया है, इसलिए वो कोई इंडियन कानून नहीं है। वो उनका मनमर्जी कानून, डिक्टेटरशिप का कानून है, उसको नहीं माना जा सकता। उसकी रिव्यू होगी और रिव्यू होनी चाहिए। अगर रिव्यू नहीं करती है कोर्ट तो इसका मतलब कोर्ट लाइबली है, उसकी ड्यूटीज है, वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी नहीं कर रही है, क्योंकि कोर्ट का मीन है जस्टिस देना, और जस्टिस जो नहीं दे पा रहा है तो मैं समझता हूँ वो जज भी नहीं है। तो बनवा लो भाई, इसकी जो डेफिनेशन है वो जज है। तो आचार संहिता लग चुकी है, अब क्या लग रहा है कि ईवीएम हट पाएगी, बैलेट से चुनाव हो पाएगा? आचार संहिता एक प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको माने या नहीं माने ये जरूरी नहीं है। क्राउन था 108 देशों या 140 देशों तक क्राउन ने राज किया और हर दिन नए नए ऑर्डिनेंस निकालते थे और हर ऑर्डिनेंस का चैलेंज हुआ करता था और एजिटेशन होता था। उसके कारण आज समस्त देश आज़ाद है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो नया आचार संहिता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऑर्डर है, इसके लिए नहीं है कि इंडिया के अंदर लोकतंत्र खतरे में। We are not against to anyone or any party or Mr. Modi also. We are to re-establish in India for democratic system and transparency and duty liability of judges also and Supreme Court also. तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं कर रही है? आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट शिथिलता बरत रहा है, मतलब टाइम पे देना चाहिए। जो डिसीजन जिस आदमी को मरीज है और उसको वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है और 2 महीने बाद वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद होगा, तो ऐसा क्यों? इमीडिएट करना चाहिए। इलेक्शन से पहले इसका डिसीजन होना चाहिए कि ईवीएम भारत में रहे या नहीं रहे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से भारत की राजनीति चल रही है, जिस तरह से आपके यहाँ चंदे की बात हो चाहे और तमाम मामले हो, तो क्या ईवीएम हट के बैलेट आ पाएगा? जनता भी मांग कर रही है, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। आ पाएगा या नहीं आ पाएगा ये अलग बात है, लेकिन कॉर्पोरेट्स जो है इन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है और गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी आज है, ईडी है, इनकम टैक्सेज है और अदर एजेंसीज है, वो उसको प्रेशराइज करके उनको अपने इच्छा से डमी बनाया हुआ है और उन्हें एक रिमोट के हिसाब से काम में ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंडियन सिटीजन जो है वो ट्रस्टी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और जुडिशियल ऑफिसर जो है जिनका जो वारंट आप देख लिया जस्टिस सर्विसेज का, जब इनका एवेल्यूशन होता है तो उसमें लिखा रहता है हायर जुडिशियल सर्विसेज, तो दे आर आल्सो सर्वेंट। और एडवोकेट कोई सर्वेंट नहीं है, एडवोकेट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है, वो एक प्रोफेशन है।
और ये कई कहते हैं कि साहब एडवोकेट, अभी बात हो रही थी हमारे कि एडवोकेट इस मंच को यूज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मिसयूज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ऐसे धरना कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा हमारे साथी लोग एडवोकेट बोलते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या हमारे स्टेट बार काउंसिल्स हैं, उसमें अगर हम रजिस्टर करा लेते हैं और हम प्रोफेशन से एडवोकेट हो जाते हैं तो क्या हमारे फंडामेंटल राइट क्वेश्चन हो जाते हैं? क्या हमने ऐसा कोई एफिडेविट दिया है कि जिसके कारण कि हम अपना कोई हेजिटेशन नहीं करेंगे? तो वी हैव टू स्टिल टू राइट।